श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय प्रथम। इस अनुभूति का प्रथम सोपान श्लोक संख्या चतुर्थ। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिष्यमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। देहापत्य कलात्रादिषु आत्मसैन्येषु सत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। शब्दार्थ देहा शरीर, अपत्य बच्चे, कलत्र पत्नी, आदिशु तथा अन्य सारे संबंधों में, आत्मा निजी, सैन्येषु सिपाहियों में, असत्सु पतनशील अपि के बावजूद तेषाम उन सबों का प्रमत्तः अत्यधिक आसक्त निधनम विनाश पश्यन अनुभव करके अपि यद्यपि न नहीं पश्यति देखते हैं। अनुवाद। आत्मतत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यम भावी विनाश को नहीं देख पाते, यानी मृत्यु को नहीं देख पाते। तात्पर्य, यह भौतिक जगत मर्त्य लोक कहलाता है। जिनकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है, उन ब्रह्मा से लेकर कुछ ही पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणुओं तक ये सब जीवन संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह यह जीवन एक प्रकार से उस भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है जो सबके ऊपर मृत्यु थोप देती है। मानव योनि में जीव अस्तित्व टिकाए रखने के इस विकट संघर्ष को समझने के लिए सक्षम होता है, लेकिन परिजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने से वह अपनी शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधी जनों इत्यादि की सहायता से दुर्जयी भौतिक प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। यद्यपि वह अपने विगत अनुभवों तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरणों से अत्यधिक अनुभवी होता है, तो भी वह यह नहीं देख पाता कि लड़ने वाले तथाकथित सैनिक अर्थात बच्चे, परिजन, समाज के सदस्य तथा देशवासी सभी इस महान संघर्ष में विनाशशील है। मनुष्य को इस तथ्य की छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसका पिता या उसके पिता का पिता पहले ही दिवंगत हो चुका है, अतएव उसकी भी मृत्यु होनी निश्चित है, और इस प्रकार उसके बच्चे भी जो अपने बच्चों के पिता होंगे यथा समय मर जाएंगे। भौतिक प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। मानव समाज का इतिहास इसे पूर्णतः सिद्ध करता है। फिर भी मूर्ख लोग सुझाव रखते हैं कि वे भौतिक विज्ञान की सहायता से भविष्य में अनंत काल तक जीवित रह सकेंगे। मानव समाज द्वारा प्रदर्शित ऐसा अल्प ज्ञान निश्चय ही भ्रामक पथभ्रष्ट करने वाला है, और यह सब आत्मा के वैधानिक स्वरूप की अवहेलना करने के कारण है। इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न तुल्य है, जो इसके प्रति हमारी आसक्ति के कारण है। अन्यथा जीवात्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। भौतिक प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है, और जीवन की तथाकथित अवस्थाएं फैन के बुदबुदों के सदृश हैं, जो हमारे समक्ष स्वशरीर, पत्नी, बच्चे, समाज, देश इत्यादि के रूप में प्रकट होती हैं। आत्मा के ज्ञान के अभाव में हम अज्ञान की शक्ति के शिकार बन जाते हैं, और इस तरह जीवन की स्थायी परिस्थितियों की व्यर्थ खोज के पीछे मूल्यवान मानव शक्ति बर्बाद करते हैं, जो इस भौतिक जगत में असंभव है। हमारे मित्र, कुटुंबी और तथाकथित पत्नी एवं बच्चे न केवल विनाशशील है, अपितु भौतिक अस्तित्व जगत की बाह्य चकाचौंध से मोहग्रस्त भी है, अतएव वे हमें बचा नहीं सकते।
फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार, समाज या देश के घेरे में सुरक्षित हैं। मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकतावादी विकास शव की सजावट के समान है। प्रत्येक व्यक्ति शव तुल्य है जो कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है, फिर भी मनुष्य जीवन की सारी शक्ति इस शव को अलंकृत करने में व्यर्थ जाती है। सुखदेव गोस्वामी मोहग्रस्त मानवीय कार्यकलापों की वास्तविक स्थिति का दर्शन कराकर मनुष्य के कर्तव्य की ओर संकेत कर रहे हैं। जो लोग आत्म तत्व के ज्ञान से वीन हैं वे दिग्भ्रमित हैं, लेकिन जो भगवत भक्त है और जिन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है वे मोहग्रस्त नहीं होते। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्द्यं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुखदेव गोस्वामी जैसे ही उनका स्वागत करके उनको मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है उसको बताते हैं, और सुखदेव गोस्वामी हैवी संदेश पहले से ही दे रहे हैं। वास्तव में ये हमारी हृदय ग्रंथि को तोड़ देगा। इतना अच्छा ये श्लोक है और इसका तात्पर्य प्रॉपर लिख रहे हैं। पश्यन् अपि न पश्यति, हम अनुभव है देखते हैं फिर भी हम इसको निग्लेक्ट करते हैं। हम अपने अवश्यम भावी, हमारा मृत्यु विनाश अवश्यम भावी है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पिता मर गए, दादा मर गए, काका मर गए, ये सब मर गए, और मैं भी मरने वाला, हमारे बच्चे भी मरने वाले हैं। प्रॉपर लिखते हैं ये संसार में हम लोग ये संबंधी देह कलत्रादिषु, देह पत्य अपत्य यानी बच्चे, तो देह अपत्य कलत्रादिषु ये सब हमारे संबंधी, पत्नी, बच्चे, ये सब बुदबुदे की तरह है। फीण बोलिए ना, फैन उसकी तरह है। वो परपोटा होगा फट 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 फूट जाएंगे। हमारे जीवन ऐसा, इससे थोड़ा भी ज्यादा नहीं है हमारा जीवन। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, भगवान बलराम नित्यानंद प्रभु, उनका महिमा के लिए यह वर्णन आता है कि भगवान बलराम का एक अंश के अंश कला यानी महाविष्णु जब एक उच्छ्वास करते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं एक उच्छ्वास से, और एक जब सांस लेते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड वापस उनके शरीर में आ जाते हैं। सोचिए, असंख्य ब्रह्मांड, हम क्या सोच सकते हैं। और एक एक ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी का आयुष्य देखेंगे करोड़ों अब्बजों साल तक ब्रह्मा जी का आयुष्य है, लेकिन वो कितना है भगवान महाविष्णु के एक सांस के। यस्यैक निश्वसित काल मथावलंब्य, चैतन्य चरितामृत में भी है और ये ब्रह्म संहिता में भी है कि भगवान के एक सांस में सब ब्रह्मांड निकलते और सब ब्रह्मांड वापस आ जाते हैं। अद्भुत है ना। और हम इसके सामने तो हम बुदबुदे भी नहीं है। ब्रह्मा जी का आयुष्य कुछ नहीं है और हमारे ब्रह्मा जी के सामने हमारा आयुष्य कुछ नहीं है, फिर भी हम
देखिए छोटे से समय के लिए आते हैं और पत्नी, बच्चे, संबंधी इस सब में इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम अपना ये सबको क्या बताया है, तेषाम प्रमत्तो निधनम, ये सब सैन्येषु, आत्म सैन्येषु, हमारा सैन्य है। हाँ? ये सब जो है हमारे निजी सिपाही है। हम सोचते हैं ये मेरा मदद करेगा, मेरा पति मेरी रक्षा करेंगे, मेरा बच्चा मुझे पालन करेगा, मेरी पत्नी मुझे ये करेगी। ये क्या है, आत्म सैन्येषु, हमारे सैनिक है ये सब। हम सोचते हैं ये सैनिक लेके हम लड़ाई करने जा रहे हैं, इस भौतिक जगत लड़ाई है। बहुत हैवी मैसेज है स्वपी। और ये क्या है, तेषाम, उन सबको, प्रमत्त अत्यधिक आसक्त होकर, तेषाम प्रमत्तो निधनम, विनाश है। ये सब में हम इतने आसक्त है कि पश्चन अपि न पश्यति, हम हमारे विनाश को नहीं देख पाते हैं। सोचिए, हमारे एकमात्र कर्तव्य, मनुष्य जीवन का एकमात्र कर्तव्य है, ये कर्तव्य के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। ये बहुत भारी, बहुत अद्भुत क्वेश्चन है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई मेरा जीवन का, मरने वाले, मैं भी मरने वाला हूं, तो हम सबका कर्तव्य क्या है। ये बहुत बड़ा चीज है। इतना कर्तव्य हमको बहुत क्षण में प्राप्त कर लेना है, तो तुरंत हमें जानना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। हम युद्ध करने जा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं इस भौतिक जगत में, संघर्ष, और युद्ध में क्या होता है, मृत्यु। युद्ध में और कुछ नहीं होता, मृत्यु होता है। या तो मृत्यु प्राप्त करो या विजय प्राप्त करके जाओ। जब राजा या सैनिक लड़ने जाते हैं तो उनकी पत्नी, रानी या ये सब जो उनको जाने के लिए देते हैं, तो बोलते हैं, मतलब यही करते हैं कि या तो मर के आओ या विजय प्राप्त करके आओ, भाग के मत आना। तो हम हमारे सैनिक को लेके जाएंगे, सब भागने वाले सैनिक है, हमारा मृत्यु आएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग, कुछ नहीं बचा पाएंगे। हम हमारे लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और हमारे कलत्रादिशु, देहापत्य कलत्रादिशु, ना तो हम हमारे देह के लिए कुछ कर पाएंगे, ना हमारे बच्चे, पत्नी और सगा संबंधी, बहुत सारे सगा संबंधी कुछ नहीं कर पाएंगे। और हम देखिए ये सब हमारी आंख खोल, आईज ओपनर है ये सब। पहले से ही सुखदेव गोस्वामी ऐसे हैवी प्रवचन देकर हमारी आंख खोल, वहां सब वक्ता श्रोता बैठे, उनकी आंख खोल रहे हैं, और उनके माध्यम से हमारी आंख खोल रहे हैं, भागवतम के माध्यम से। हम जल्दी जल्दी घर घर घर, सुबह क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, जॉब के लिए जाना है, भागो भागो भागो, जॉब करने जाते हैं, फिर वहां सोचते चलो घर जाना है, भागो भागो भागो, घर में जाते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। चींटी जैसे खाना ढूंढने जाती है, खाना लेके घर पे आती है, फिर दूसरे दिन जाती है, फिर लेके आती है, फिर जाती है, लेके आती है, और एक दिन उसके ऊपर हमारा पैर गिर जाएगा। ये हमारी वास्तविक अनुभव है, ये अनुभव है, हम सबको अनुभव है। ये यहाँ पश्चन अपि, मतलब अनुभव, इतना विशाल अनुभव होते हुए भी हम ये विनाश को नहीं देख पाते हैं। पश्चन अपि न पश्यति, हम सोचते हम जिएंगे जिएंगे, अभी आज तो जिएंगे। आप देखिए टाइम कितना फास्ट पसार हो रहा है। मैं आज ही सोच रहा था, गौर पूर्णिमा आ गई, अभी तो मैराथन गया, जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च शुरू हो गया, और आज 4 तारीख। कितना फास्ट समय जा रहा है, कितना फास्ट समय जा रहा है, हम इसको रियलाइज नहीं कर सकते, रियलाइज नहीं करते हैं। और हम कृष्ण भक्ति को छोड़कर और चीज में बहुत आसक्त रहते हैं। हमें पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियसनेस बनना है, चेतना, हमारी चेतना कृष्ण भावना में बननी चाहिए। कल प्रभुपाद ने कितना जबरदस्त प्रवचन दिया, वो प्रवचन एक अर्जो मुख्य, इतना सुंदर प्रवचन। प्रभुपाद कहते कि जो गोपियां है वो हमेशा सदा मग्न रहते हैं कृष्ण के ध्यान में। बड़े बड़े योगी, हम लोग भी, हम भी योगी हैं, भक्ति योगी,
हम लोग भी क्या करते हैं, जप करने के कृष्ण को हमारे हृदय में दर्शन करना चाहते हैं, जब फिर भी हम नहीं कर पाते हैं, है ना। हमारा ध्यान इधर जाता है उधर जाता है, इसको पेमेंट देना, उससे पेमेंट लेना है, हम ये काम करना है वो काम करना है, हम हृदय में कृष्ण को धारण नहीं कर पाते हैं। ध्यानावस्थेन योगी न पश्यन्ति यम योगी। जो गोपियां कहती है कि बड़े बड़े योगी आपका ध्यान करके आपको हृदय में कैद, हृदय में दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन हम ये प्रार्थना करते कि आप हमारे हृदय से थोड़ा निकलो ताकि हम घर गृहस्थी संभाल सके। ये सब्जी जल जाता है, हम कुछ बीमार जैसे ही पूरे दिन आपका सोचते रहते हैं, हृदय में आपको सोचते रहते हैं, तो हम कब घर काम करेंगे। गोपियां ऐसे बोलती है, सोचिए, ऐसे। इसीलिए गोपी भर तो पद कमल और दास दास दासानुदास। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु स्त्री के बारे में सोचते नहीं थे, कभी नहीं, वो सन्यासी थे, फिर भी वो कहते हैं कि जिस प्रकार गोपियों ने भगवान कृष्ण की सेवा की उसी प्रकार हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। ये कितनी स्पष्ट संदेश है कि सतत हमें भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं अब मैं फैमिली को अच्छी तरह हम रखें, उनके लिए कार लाए, उनके लिए बाइक दे, बच्चे को बाइक दे, बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाए, बीवी को सोना साड़ी ये सब देना चाहिए, ये सब कर्तव्य के रूप से देना चाहिए। लेकिन सिर्फ वही देने का नहीं है। फैमिली लेके बैठे हैं तो हमें कलत्र देह अपत्य, हमें देह की भी देही की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि अभी चलो अब हम कृष्ण भक्ति में रहेंगे, हमें देह के कुछ नहीं करना है, नहीं, कपड़े पहनने की आवश्यकता है, प्रसाद की आवश्यकता है, पत्नी को बच्चे को सबको संभालने की आवश्यकता है, लेकिन ये सोचना है कि ये हमें ये अनुभव है हमें कि मैं भी नाश होगा, ये भी नाश होंगे। तो ऐसा कुछ मत करो कि बच्चे को शिक्षण नहीं मिले, पत्नी को शिक्षण नहीं मिले और अपने संबंधी को शिक्षण नहीं मिले और इसी प्रकार हम पालन पोषण में रहते रहे, चलते ही रहे। सबको शिक्षण देना है, देखो भाई हम सब नाश होने वाले हैं, इसीलिए आप भगवान की भक्ति करो। हम तो देख रहे हैं मेरा मृत्यु अभी होगा, मुझे मालूम नहीं अभी क्या, हम तो मर ही चुके, हम शव है, ये अंदर आत्मा, इसीलिए हम जिंदे हैं थोड़ा बहुत। और यदि हम सिर्फ ये शव को ही लोकमंडलम, शव को श्रृंगार करना क्या है, लोक मनोरंजन करना है, बस हम ऐसा कर रहे हैं। इसको बहुत बड़ा अच्छे अच्छे कपड़े दो, अच्छा अच्छा खाना दो, जो भी खाना है दो, नॉन वेज वेज, शराब दो, मावा दो, गुटखा दो। अभी ट्रेन में मैं आ रहा था ना मोरबी से, तो एक मेरे दुर्भाग्य से सामने एक बच्चा, वो भी बीमार था, छोटा बच्चा, रोता ही रहता था। तो अभी उसको ये करने के लिए उसका पिता उसको मोबाइल दिखाता है, फिर उसका दादा तो मावा लेके आया, वो मावा खाता है ना 365 का, तो उसके सामने ऐसे कर रहा है, देखो इसको भी आता है ऐसा करना, अरे तुम इसको ये सिखाता है, देखो वो मावा आता है ना तंबाकू वाला, उसको घिसते हैं ना तो उसमें अच्छा नशा चढ़ता है, तो घिस रहा है और बोले मावा कैसे घिसते है बेटा, ऐसे सिखाते हैं। सोचो, हाँ, अरे भाई इसको ऐसा मत सिखाओ, इसको जप करने का सिखाओ, भगवान का सिखाओ कुछ। ये सब हम सोचते हैं ये सैनिक बड़ा होगा और मुझे मावा घिसने मदद करेगा। देखो कितने लोग पश्चन अभी न पश्यति, मृत्यु को देख नहीं पाते हैं। बच्चा है बड़ा हुआ है, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा हो गया, इसको मैं पालन पोषण करूंगा, मुझे दादा बोलेगा, पिता बोलेगा, माँ बोलेगा, बहुत बच्चे से ये सब देह कलत्रादिशों में वैसे आसक्त हो जाते हैं। तो हमारा अवश्य हम भावी मृत्यु को नहीं देख पाते हैं। हम तो बुद्धबुद्धि की तरफ फूट जाएंगे, एक साथ सब बुद्धबुद्धि आ गए हैं, और फूट जाएंगे, फट 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 फूट जाएंगे, ऐसे हम फूट जाएंगे। कहाँ है तुम्हारा मम्मी, गई क्या है मम्मी, बिपिन काका मम्मी क्या है, तुम्हारी मम्मी क्या है, गए, कहाँ गए, ऊपर गए सब।
पिताजी कहाँ है? पप्पा सब कहे हम भी जाएंगे। लेकिन जो ये अनुभव प्राप्त करना है, ये अनुभव किसको मिलता है? ये अनुभव देने के लिए सुखदेव गोस्वामी पहले से ही पश्यन अभी न पश्यन्ति। प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य के इस तथ्य को छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसके पिता या उसके पिता के पिता पहले ही मर चुके हैं, दिवंगत हो चुके हैं, अतएव उसकी भी मृत्यु निश्चित होनी है, उसकी भी मृत्यु होनी निश्चित है और उसके बच्चे की भी मृत्यु होनी निश्चित है, हम सब जानते हैं। तो ये समझ लेना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, मूर्ख लोग सुझाव रखते हैं क्या कि हमारे विज्ञान अमर बना देगा। अमर, ये देवताओं ने कितना संघर्ष किया अमृत प्राप्त करने के लिए। ये अमृत जो है ना, वो अमृत से मृत्यु नहीं होगा ऐसा नहीं है, इतना लंबा आयुष्य मिलेगा जो हमारी कैलकुलेशन, हमारी गिनती के बाहर है ये अमृत पीने से। लेकिन कृष्ण भावनामृत का अमृत से हम आजीवन, हम कभी नहीं मर सकते हैं, ये नहीं जानते हम। ये जानते हुए भी हम इसका लाभ नहीं लेते हैं। इसीलिए लाभ लेना चाहिए। और वो सोचते हैं कि हम अनंत काल तक जीवित रह सकेंगे, वो देखते कोई जीवित, ये जो वैज्ञानिक जो बोलते हैं कि हम एक ऐसी दवाई ढूंढेंगे जो देने से कोई मरेगा नहीं, लेकिन आत्मा के बारे में तो सोचते हैं हमारे पास दवाई है। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे पास भगवत धाम जाने की लिंक मिल गई है, आप मुझे पागल मत समझना। वो लिखते हैं कहीं पे किसी को पत्र, मेरे पास लिंक है भगवत धाम जाने की, चाबी है। हाँ, ये चाबी है भगवत धाम जाने की, ये सब समझना। हाँ, ये समझेंगे तो आगे हम काम करेंगे। अच्छा, मैं मरने वाला हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, पहले बताओ। हमारा 7 दिन में मृत्यु है, इसीलिए उन्होंने प्रश्न पूछा कि 7 दिन में मृत्यु है, मृत्यु आसन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, मैं क्या करूं, बोलो 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 बताओ। तब ये कहते हैं, तब ये समझाते हैं, ये प्रश्न को पहले समझाते हैं ठीक तरह से। प्रश्न में समझना चाहिए क्या प्रश्न है, हा? क्या कर्तव्य है। तो पहले हम समझे कि क्या है कर्तव्य, मतलब क्या है हमारा जीवन, फिर हम सोचेंगे कर्तव्य काम के बारे में सोचेंगे ना। पहले हमें पढ़ना है ना, भाई डॉक्टर बनना है, फिर हम ऑपरेशन करेंगे ना। तो पहले तो डॉक्टर को तो समझो, डॉक्टर क्या है, पहले ये समझो। कर्तव्य से पहले ये समझो कि हम क्या है, हमारा अवस्था क्या है। तो ये समझाते हैं, मानव समाज द्वारा प्रदर्शित ऐसा अल्प ज्ञान निश्चय पथ भ्रष्ट करता है। ऐसा अभी दवाई निकलेगा कि आत्मा बन जाएंगे, जीवन हम बनाएंगे। पहले प्रभुपाद कहते हैं, लोग बोलते हैं कि हम जीवन का निर्माण हम कर सकते हैं। उन्होंने रॉबोट बनाया तो सोचते हमने बहुत बड़ा कार्य किया, विमान बना बहुत बड़ा कार्य किया, मोबाइल बना बहुत बड़ा कार्य किया। लेकिन वो कार्य क्यों करते हो? अपने बच्चे को कहते बेटा तुम बैठ के पढ़ाई करो, वो पढ़ाई नहीं करेगा, खिलौना खेलेगा, वे मिट्टी खाएगा, हाँ, और सब कुछ करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा। भाई तुम पढ़ाई करने का कार्य वो करो ना। इसी प्रकार वैज्ञानिकों क्या करते हैं, भाई तुम ऐसी दवाई बनाओ, ऐसा मशीन बनाओ जिससे मृत्यु नहीं हो। तुम इधर उधर की बात क्या कर रहे हो? हाँ, अच्छी तरह कैसे बैठना है, सोफा कैसा, अभी हम ये करना है, अभी हाथ खाने के लिए दिया तो ऐसा मशीन बनाओ जिससे हम हाथ का उपयोग नहीं खा सकते हैं। ये सब मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग। हाँ? जब ये सब उपाधि बढ़ा रहे हैं, हमारी उपाधि बढ़ा रहे हैं। कितना अच्छा जीवन था, कोई मोबाइल नहीं। हाँ, 2000 मुझे याद है 2001 या 2 में नहीं 1995 हम कॉलेज जाते थे, कोई कनेक्शन नहीं, घर से कुछ नहीं, फोन करना पड़ता है। कुछ है यहाँ तो घर से निकला बच्चा 10 बार तो मैं फोन कर, बेटा कहाँ पहुंचा, बेटा कहाँ पहुंचा, बेटा कहाँ पहुंचा। इतना हमको एंजाइटी में रख देता है मोबाइल। ये सब ढूंढते हैं वो लोग, 3G 4G 5G वर्चुअल। अरे भाई तुम ये सब खिलौना मत लाओ, हमको मृत्यु से बचाने का दवाई मशीन बनाओ भाई। ये नहीं बनाते, मृत्यु से बचाने का मशीन ये नहीं बनाते हैं, और सब कुछ बनाएगा।
कितना शांत जीवन था हमारा। युवान लोग मंदिर जाते थे, थोड़ा विश्वास रखते थे, भगवत गीता पढ़ते थे। ऐसा मशीन बना दिया कि उसमें भगवत गीता आएगा, पर वो भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे। ऐसा हमारा हालत हो गया। अभी हम चाहने के बाद भी हम नहीं रह सकते। हम एक दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन एक दिन मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। ये हमारी अवस्था है। ये वैज्ञानिकों ने बनाया। जाओ हमारे, और फिर भी हम बोलते हैं वैज्ञानिक बड़े महान है। महान वैज्ञानिक है। कहते आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया। हमारा गर्व है, लेकिन शून्य तो पहले से ही था। पहले से भागवतम में गिनती है सब, किस प्रकार गिनती की जाती है। एक प्रसरेणु यानी समय का सबसे छोटा भाग से शुरू करके ब्रह्मांड के प्रलय तक का समय भागवतम में है। ये सब घड़ी बनाई है। घड़ी ठीक है, अच्छा है, लेकिन बिना टाइम को लोग के पास ऐसा साधन था, वो समझ सकते थे कि अभी संध्या हो गई है, अभी मुझे गायत्री जप करना है। देखिए सब बिल्कुल शांत थे और अच्छी तरह सब जीते थे। अभी ऐसा ये डाल दिया गया है कि वस्ती ज्यादा है, वस्ती ज्यादा है, वस्ती ज्यादा है। हाँ, वस्ती कम करो, एक ही बच्चा को रखो, हम दो हमारे दो। बस ये सब प्रोपेगेंडा है, गलत बात है। पहले के लोगों को 10-12 बच्चे थे, फिर भी वो लोगों को खाने पीने की तकलीफ नहीं थी। ये सब प्रोपेगेंडा फैला जाता है। इसीलिए मृत्यु से बचने का कोई बात नहीं चल रहा है। उन लोगों को बोले मृत्यु से बचाओ। जैसे प्रभुपाद का एक कन्वर्जेशन है, वो बोलते हैं, उसमें स्वरूप दामोदर महाराज थे और प्रभुपाद को कहते हैं वो वैज्ञानिक का रोल बजा। वो वैज्ञानिक ही थे, लेकिन वैज्ञानिक का पक्ष ले रहे थे, मतलब चर्चा में। तो बोले कि हमारे वैज्ञानिक, हम लोग एक ऐसे ही दवाई ढूंढ रहे हैं, ऐसा ढूंढ रहे हैं कि हम कभी मरेंगे नहीं। ऐसा हम एक जीव का निर्माण करेंगे। हमको एमिनो एसिड, ये वो सब वर्ड्स वापरते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पोस्ट डेटेड चेक है। अभी बताओ, अभी बनाओ। तुम बोलते हो कि भाई ठीक है हम जीवन निर्माण करेंगे, तो अभी तुमको निर्माण करना पड़ेगा। पोस्ट डेटेड चेक नहीं चलेगा। मैं तुमको 1 करोड़ का पोस्ट डेटेड चेक दे देता हूँ, जाओ मैंने तुमको करोड़पति बना दिया, ये नहीं चलेगा। पोस्ट डेटेड चेक मत दो, अभी निर्माण दो। नहीं दे सकते हैं तो आप स्वीकारो कि किस प्रकार से मृत्यु को से बच सकते हैं। आत्मा है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। यदि तुम नहीं कर पाओगे, बोला हम भविष्य में ये बना पाएंगे जीव। तुमसे तो अच्छी मुर्गी है भाई, तुम एक तिनका भी नहीं बना सकते। मुर्गी अंडा दे सकती है, जिससे एक और मुर्गी निकलेगी। ऐसा है। ये सब हम लोगों को पथ भ्रष्ट कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग, और हम सोचते हैं कि ये वैज्ञानिक हमारा कल्याण कर रहे हैं। बिल्कुल कल्याण नहीं कर रहे, स्पष्ट बात है, कोई कल्याण नहीं है। सबसे बड़े महान वैज्ञानिक है सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव, ये सब वैज्ञानिक है वास्तव में। वो हमको दवाई देते हैं। तुरंत उन्होंने बोल दिया, जब महान सम्राट परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि भाई मेरे जीवन का कर्तव्य क्या है, तुरंत उन्होंने सोचा हम प्रयास करेंगे कि आप लंबा जी पाएंगे। नहीं, हम प्रयास नहीं, मैं आपको देता हूं, वो आप कर्तव्य करेंगे तो आपका मृत्यु कभी नहीं होगा। ये बता रहे हमको भागवतम। इसको बोलते वैज्ञानिक कि हमारे मृत्यु को दूर कर दे, हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि को दूर कर सके, वही विज्ञान है। और आत्मा के इस अज्ञान के कारण हम भौतिक शक्ति के शिकार बन जाते हैं और जीवन की स्थायी परिस्थितियों की व्यर्थ खोज के पीछे हम सोचते हैं हम एक बड़ा घर बना देंगे, एक अच्छा कार ले लेंगे, बच्चे के लिए बैंक बैलेंस कर देंगे। ये सब क्या है? स्थायी स्थिति को हम एक्चुअली आत्मा स्थायी है, वो कभी नाश होने वाला नहीं है। इसलिए आत्मा का सोचना भी यही है कि हम स्थायी चीज में रहें, हम स्थायी सुख की खोज करें। लेकिन स्थायी सुख किधर खोज रहे? एक अच्छी कार में, एक अच्छा बैंक बैलेंस में, एक अच्छी जॉब में, एक अच्छे बिजनेस में, धन में। हाँ,
पत्नी में, फैमिली में अच्छा फैमिली होगा, बस मेरा फैमिली अच्छा हो जाए ना, मेरी पत्नी अच्छी हो जाए ना, बहुत एक अच्छी पत्नी मिल जाए ना, बस मैं बहुत सुखी होऊंगा। बहुत साल पहले एक मेरा मित्र बोल रहा था, उस टाइम बाढ़ आई थी, तो बाढ़ आई थी तो नहीं, भूकंप हुआ था उस टाइम पे, तो उसने बोला एक अच्छा सा घर मिल जाए ना मुझे, बस तो हमको और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अपार्टमेंट में भूकंप होता है तो मरने का चांस ज्यादा है, ये घर है तो अच्छा है। मतलब लोग सोचते हैं हम स्थायी हो जाएंगे, अभी बाढ़ आ जाएगी तो घर बोल नहीं, इससे अच्छे अपार्टमेंट है ना, ये सब समस्या है। तो हम सोचते हैं हम स्थायी हो जाएंगे, बस इतना घर मिल जाएगा, इतना अच्छा अपना बैंक बैलेंस हो जाएगा ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। एक अच्छी अभी गाड़ी आ गई है, मेरे पास है गाड़ी, एक अच्छा घर मेरा बन गया, बस अभी मैं स्थायी हो गया, अभी मैं भक्ति करूंगा। हाँ नहीं, कभी हम सेटल नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। एक माया तीसरा प्रॉब्लम आ जाएगा। गाड़ी का प्रॉब्लम था, प्रभु गाड़ी है, बारिश में हम सेंटर नहीं आ सकते हैं, ठंड में सेंटर नहीं आ सकते, बहुत ठंड लगती है, एक कार मिल जाए तो हम आ जाएंगे। ठीक है, कार दिया, फिर बोला अरे प्रभु इस शरीर का थोड़ा प्रॉब्लम है, बुखार आ जाता है, कभी ये होता है, ये वो होता है, हाँ नहीं आ पाऊंगा, मुझे हृदय की बीमारी है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर वो भी अच्छा हो जाएगा, फिर तीसरा प्रॉब्लम होगा, फिर चौथा प्रॉब्लम होगा, फिर पांचवा प्रॉब्लम। हम सोचते हैं स्थायी कर दे पहले, फिर हम कृष्ण भक्ति करेंगे। तो ये प्रभुपाद लिखते हैं कि इस तरह जीवन की स्थायी परिस्थितियों की व्यर्थ खोज के पीछे मूल्यवान मानवीय शक्ति बर्बाद करते हैं, जो इस भौतिक जगत में असंभव है। पॉसिबल ही नहीं है कि हमारा सेटलमेंट हो जाए, कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है, हा? कैसे होगा। हम बल्कि समस्या बढ़ेगी, जैसे हम स्थायी चीज करने का सॉल्यूशन करते हैं, समस्या और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। बच्चे को आप कितना भी अच्छी तरह दे दो, अच्छा सब, हाँ 1 घंटे में आप आएंगे, इसको खिलौना अच्छी बैग में कब इसमें रख दो, 1 घंटे में आएगा पूरा खेदान मैदान होगा, सब इधर उधर बिखरा हुआ होगा। ऐसा ही है, हम सोचते हैं हम एक अच्छा घर बना देंगे, एक कार ले लेंगे, एक बाइक ले लेंगे, बच्चे की शादी करवा देंगे, बैंक बैलेंस कर देंगे, हाँ हमारा शरीर अच्छा कपड़ा ले लेंगे, सब इधर से एक दिन में सब तितर बितर, सब एक्सीडेंट हो गया, कहाँ गया वो, गया, अरे इसने तो साई के लिए बहुत प्रयास किया, नहीं वो गया, उसको मालूम नहीं था वो मरने वाला था, मालूम था, पर वो सोचा पहले मैं स्थायी कर दूं फिर मैं भक्ति करूंगा। और ऐसे दिन चला ये दिन जाए मीछा काजे, निशा निद्रा बौसे है। दिन हमारा मिथ्या काम में जाता है, रात्रि निद्रा में जाती है। कल का परसों का श्लोक यही था ना, निद्रा हरियते नक्तम व्यवायेन च वावयः, निद्रा जाती है सोने में या मैथुन करने में, दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा, और दिन जाता है हे राजेंद्र, हे राजा, दिन जाता है कुटुंब के भरण पोषण में, दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। ऐसे ही समय व्यर्थ मेहनत करने में, और दिन जाता है मेहनत करने में और भरण पोषण में जाता है, और रात्रि सोने में और मैथुन सुख में जाती है। अभी कहाँ हम करेंगे, कुछ नहीं हम कर पाएंगे। इसलिए स्थायी जीवन मत ढूंढो, जैसे वैसे अवस्था में भक्ति करो, भक्ति का विकास करो। हाँ ये सब प्रभुपाद लिखते हैं, हमारे मित्र कुटुंबी और तथाकथित पत्नी एवं बच्चे न केवल विनाशशील है, ये सिर्फ नाश होने वाले ही नहीं है सिर्फ, अपितु भौतिक अस्तित्व जगत की बाह्य चकाचौंध से मोहग्रस्त भी है। अरे तुम पूरे दिन भक्ति भक्ति की बात करते हो, घर को देखो ना, हाँ नहीं हम लोग मरने वाले, अरे मरने वाले तो क्या हुआ, हाँ घर को देखो, चकाचौंध मोहित है सब, और देख नहीं पाते हैं, हमारा सामने मृत्यु सामने दिख रहा है हमको, कितना फास्ट जा रहा है समय। आज मेरा 52 इयर्स एज है, 27 साल का सोचा कल 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 रथ यात्रा सोचा, अब रथ यात्रा गई, अभी हम थोड़ा आराम करेंगे, फिर हम पूरा काम पटा लेंगे। गए अभी रविवार तो अभी गया, कल वापस रविवार अभी गया जस्ट, कितना फास्ट गया रविवार,
फिर सोमवार क्या, हाँ अभी पूरा वीक है, हमारे पास पूरा वीक है, लेकिन कब शनिवार आ जाएगा, फिर रविवार आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा जीवन फिनिश, मृत्यु, मृत्यु का पंजा, वो मृत्यु सामने है, अवश्यम भावी मृत्यु है, ये नहीं करते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं जो बार बार हमें समझना है कि मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकतावादी विकास शव की सजावट के समान है। प्रत्येक व्यक्ति शव तुल्य है जो कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है, फिर भी मनुष्य जीवन की सारी शक्ति इस शव को अलंकृत करने में व्यर्थ जाती है, व्यर्थ जाती है। हम इतना टेंशन लेकर हमारा आमदनी, इतना टेंशन लेते हैं, भागे भागे हम आमदनी ये करते हैं, हम बिजनेस करते हैं तो खाए पिए बिना बिजनेस करते हैं, फिर वो बहुत पैसा कमाते हैं, फिर हमारा एक हार्ट का समस्या, हमारा ब्लड प्रेशर का समस्या, ये सब आ जाता है। और फिर तो हम भक्ति कैसे कर पाएंगे? भाई मेरा हार्ट का समस्या है, मैं जल्दी नहीं उठ पाता, उठूंगा तो मेरा हार्ट पे प्रॉब्लम आएगा, ये सब आ जाएगा, और ऐसे फड़फड़ाता है, फिर फड़फड़ाते रहते हैं। अभी इसी समस्या के साथ जियो और जितना भी दिन है उसको पसार करो, फिर मरने के बाद पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए अच्छा है कि ऐसा हम रोगग्रस्त हो, उससे पहले हम खुश रहे जीवन में। मन सब रोगों का मूल कारण है। जितना ज्यादा हमको मानसिक टेंशन होगा ना, उतना ज्यादा हमारे शरीर पे इसका असर होगा। इसीलिए टेंशन लो किसके लिए? कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए लो। तो यही बात है, जो लोग आत्म तत्व के ज्ञान से विहीन है वे दिग्भ्रमित है, लेकिन जो भगवत भक्त है और जिन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है वे मोहग्रस्त नहीं होते। सोचिए, इसीलिए हम लोगों को टाइम देना चाहिए, बैठ के सुनना चाहिए। चलो नौकरी ऐसा सेट करो कि हम कम से कम मॉर्निंग प्रोग्राम ठीक तरह से करें, इसमें मोहग्रस्त नहीं हो, और मुझे जाना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है ठीक है, वो सब करना है, लेकिन मुझे भगवान के लिए क्या करना है, मेरे लिए क्या करना है, ये सोचना चाहिए हम सबको। दौड़ भाग मत करो, शांति से बैठ के सोचो, अरे अच्छा मैं इतना कार्य करता हूं लोन भरने के लिए, अच्छी फैमिली की व्यवस्था अच्छी करने के लिए, क्या इससे मुझे भक्ति में, क्या इससे मैं मृत्यु के भय से बच सकूंगा? बैठ के ये सोचो। ये सोचने का टाइम नहीं देती है सरकार, सोचने के नेता टाइम नहीं देते हैं। इतना काम करो काम करो काम करो काम करो। अभी तो क्या है, पहले तो क्या था कि घर लेना है, ठीक है घर लेना है ना, मैं धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करता हूं फिर मैं घर लेता हूं। अभी तो क्या है, लोन ले लो घर बना दो, सपने के घर में रहो, लेकिन वह ये सब चल रहा है। मतलब इतना दिग्भ्रमित समाज है कि लोन लेके भी घर बनाओ नहीं। पहले जब ऐसा था, पैसा है तो बनाओ, घर बनाओ, और पैसे धीरे धीरे बनाते थे। अभी तो पूरा लोन मिल रहा है, लाओ। और ये देखिए अभी तो क्या है कि शादी के लिए लोन, बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन, फिर जुआ खेलने के लिए लोन भी मिलती है। अभी मैंने बताया ना, एक आदमी ने जुआ खेल रहा था वो इसमें, तो 12 लाख रुपए का देवा हो गया। देखिए, जो आत्म तत्व आत्मज्ञान से विहीन है वही लोग ये सब करेंगे, बाकी जो नहीं है वो नहीं भाई, पैसा नहीं है तो लोन नहीं लेना है, नहीं ये सब। अभी किसी को दिया पैसा तो उसने काम, 1 लाख किसी को दिया, वो अपने को हर महीने 10,000 दे रहा है, आओ ये तो अच्छा है, लाओ उसको 10 लाख दो, लोन लेके आओ, लोन लेके दो। ऐसे ही पूरा सब हमारे युवान लोग इस प्रकार ये सब जंगली रमी, ये सब जो मोबाइल पे आता है ना, इंटरनेट पे, उसमें अभी सब यही जाहिरात आती है, ऑनलाइन जुआ खेलो, पैसा नहीं है तो लोन ले लो, हम थोड़ा पैसा देंगे, 2,000 हम देंगे, आप उससे खेलो,
हाँ, फिर वो 2000 तो खत्म हो जाएगा, 2000 का 10,000 होगा, हाँ 10,000 मिल रहे हैं, चलो खेलो खेलो, फिर वो 10,000 भी गया, 2000 भी गया, फिर सोचे हाँ इसमें मिलता तो है पैसा, चलो लोन लो। ये सब देखो, ऐसे ही सबका क्रेडिट कार्ड से लोन मिलता है। क्रेडिट कार्ड, वो कंपनी का फोन आता है, क्रेडिट कार्ड चाहिए, हम आप क्रेडिट कार्ड के लायक हो, हम आपको क्रेडिट, भाई मुझे नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड। एक बार मैंने क्रेडिट कार्ड लिया था, हाँ सोचा दे देंगे, जो क्रेडिट कार्ड लिया, वो कुछ सामान खरीदा 18,000 रुपये का, वो 18,000 चुकाने में इतना ब्याज लग गया, फिर भाई ले जा तुम पैसा, फिर से क्रेडिट कार्ड फाड़ के फेंक दिया। हाँ? मतलब पहले तुम लोन लो फिर कार्य करो, पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग शराब के वहां जमा करवाते थे पैसा, जो भी आया पैसा उसको जमा करो, फिर वो पैसे से हम घर बनाएंगे, या हम कुछ भी कार लेंगे। अभी तो कार भी, अभी तो वो जॉब पे लगा नहीं और कार ले लिया। एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे, कोरोना के पहले एक व्यक्ति का 50,000, अभी नया नया जॉब पे लगा, 50,000 का पगार हो गया तो खुश हो गया, उसने कार ले लिया, घर ले लिया, सब लोन पे। फिर वो बता रहे थे वो इतना परेशान है कि अभी कोरोना आ गया, उसको 2 महीने ही काम करने का, मतलब दिन में एक महीने में से 4 ही दिन काम करने का, तो अभी उसका पगार भी 8,000 हो गया। भी सोचो हम लोग किस प्रकार से की अवस्था में है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सब जुगाड़ के पीछे, ये सब इसके पीछे चक्कर में मत पड़ो, लोन मत लो। चाणक्य पंडित कहते हैं ना कि 3 चीज, आग, देवा, यानी ये लोन, आग, देवा और रोग, तीनों को पहले से ही जड़ मूल से उसको भगा दो, मतलब उसको दाब दो, उसका उपाय ढूंढो। तो ये बात है सब। नहीं तो हम पूरा दिन लोन लिया, अभी इसको लोन चुकाने में पड़ेंगे, भाई माला करो, नहीं मुझे लोन का इंटरेस्ट देना है, हफ्ता देना है, 30,000 रुपये का हफ्ता देना है, मैं कैसे अच्छी तरह माला कर सकूंगा। हाँ, अभी आ गया ये बजाज फाइनेंस देती है, बहुत कम ब्याज में आपको इंटरेस्ट देंगे। तो मैंने एक बार लिया था 75,000 का लोन लिया, तो वो देते हैं 65,000, 10,000 पहले से काट देते हैं, और 65,000 देने के लिए 1.25 लाख चुकाना पड़ता है 2 साल में। ऐसा है, वो हमको बांध देते हैं, और लोन नहीं दिया, हफ्ता मिस हो गए, खलास, फोन पे फोन, फोन पे फोन। इससे अच्छा है भाई मुझे नहीं चाहिए पैसा, मैं जैसा हूं वैसे रहूंगा, भगवान खाना देते हैं, भगवान रहने के जो दिया वो उसमें रहता हूं मैं। ये बहुत भारी संदेश है। इसी से हमें पश्चन अपि न पश्यति, हम ये सब देखते हैं, ये हमारा विनाशकारी चीज है, फिर भी हम उसके पीछे दौड़ते हैं। तो हमें एटलीस्ट भक्तों को ये सबसे सावधान रहना है, क्योंकि हमारा कर्तव्य हम मिस हो जाएगा। देखिए ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो इस प्रकार से आते थे, फिर उनकी थोड़ी भौतिक इच्छाओं संतुष्ट होने लगी, फिर उन्होंने आना ही बंद कर दिया। हाँ? ये होता है, बिल्कुल आना बंद कर दिया, भक्तों का संग छोड़ दिया। ये सब होता है। इसीलिए सबके पीछे मत दौड़ो, यहां रहो, जो भगवान देते हैं वो लो, और भगवान अपने भक्तों को अच्छा अच्छा पहनने को मिलेगा, अच्छा घूमने को मिलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा। ये भगवान का दास को क्या है, जो तुम लोन लेके जो खा सकोगे, जो लोन लेके रह सको, सो सकोगे, लोन लेके कौन सोएगा? नींद, टेंशन, अरे कल हफ्ता भरना है, नींद नहीं आती। हमारे भक्त को देखो, सो गया रात को 9 बजे, सुबह 3 बजे उठेगा, 4 बजे ही उठेगा। ये नींद किसकी अच्छी, भक्तों की अच्छी नींद या करोड़पति की नींद अच्छी? भक्त खाते हैं रोज, हाँ, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादवन्न तृप्तान, जिनकी इंद्रिय संतुष्ट होती है खाने से, प्रसाद खाने से, और करोड़पति लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं। क्या है? सोने के लिए दवा। ये सब खाने के पहले, पिज्जा बर्गर ये सब होटल में खाने के पहले दवाई लेनी पड़ेगी, ब्लड प्रेशर की, इंसुलेशन लेना पड़ेगा। देखिए खाते हैं। सोना अच्छा है भक्तों का, खाना अच्छा है, पहनना, भक्त अच्छे कपड़े, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, खुद धोते हैं या ऐसे धोते हैं, फिर अच्छी तरह पहनते हैं स्वच्छ कपड़े। भक्त को देखकर ही प्रफुल्लित होते हैं। इतना भक्त का दर्शन से ही ऐसे अच्छा लगता है।
वो टेंशन वाले का आदमी का दर्शन करके अरे इसका क्या मुंह देख लिया है? ऐसा है ना, भक्तों का दर्शन होता है ना, ये शुकन होता है। तो सब शुकन चीज में पढ़ो ना। है? खाना अच्छा है, सोना अच्छा है, पहनना अच्छा है, क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। सोने के लिए मकान चाहिए, रहने का कहीं पे भी व्यवस्था मिल जाएगी। रोटी कपड़ा दे रहे, और मकान, रोटी प्रसाद, यही बात है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी के हम बहुत बहुत आभारी है, परीक्षित महाराज के बहुत बहुत आभारी है, प्रभुपाद के बहुत बहुत आभारी है कि हमको इतनी अच्छी व्यवस्था दी हमको। हाँ, ये देख के हम वास्तव में यदि हम इस प्रकार से हमारा जीवन जिएंगे ना, तो हमारा जो देह कलत्रादि इशू है ना, पत्नी बच्चे, ये सब हमको सहाय करेंगे, और तब जीवन अच्छा हो जाए, समृद्ध जीवन होगा हमारा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ बोलो।